हमने टेंसेस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और पैसिव वॉइस भी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। पैसिव वॉइस में सॉरी लास्ट का फ्यूचर फ्यूचर बचा है, फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट, राइट। सो पैसिव वॉइस पहले ही आपको बता चुका हूं। पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश में कितने जरूरी होते हैं, कितने काम आते हैं, उसमें हमारी फ्लुएंसी में क्या इनकी हेल्प है, क्यों जरूरी है, वो सारा मैं पहले बता चुका हूं, राइट। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि पैसिव वॉइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे मन में आते हैं कि हम वो सेंटेंसेस बोले, वो बातें बोले, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होने की वजह से हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। हमें लगती है कि अब इन सेंटेंसेस को कैसे बोले, ये थोड़े अलग से हैं, पता नहीं ये सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, ये एक डाउट रहता है कि ये सेंटेंस मैंने बोला है या बोलूं तो बोल दिया, तो फिर ये डाउट रहता है कि ये सही बोला है या गलत बोला है। और उसमें कोई ये कहते गलत बोला आपने तो आप मान लोगे हाँ हाँ गलत बोला होगा, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी आती नहीं। ओके, सो वो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के होते हैं। आपके टेंसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आता, आप उनको समझ नहीं पाते, या आप उनको आपको उनका पता नहीं है कि वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, तो फिर आपकी जो फ्लुएंसी है वो हाफ हो जाएगी, राइट। और दूसरी चीज कि आपको हमेशा ही डाउट रहेगा कि ये मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मैंने बोला है वो सही बोला है, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, या फिर वो जब आप डाउट रहेंगे रखेंगे और आप में ये रहेगा कि पता नहीं सही है गलत है, तो कभी भी कहीं भी इंग्लिश बोलेंगे उस टाइम क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं गलत हो सकता हूं, मुझे तो अच्छी तरह से आती भी, तो हो सकता है मैं गलत हूं। तो हर इंसान आपको सामने वाला, चाहे आप गलत ना भी हो तो वो कहेगा हाँ गलत है, या फिर आप कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस कब आता है? किसी चीज में हम परफेक्ट होते हैं। जैसे हम हिंदी बोलने में परफेक्ट है तो हमें कॉन्फिडेंस है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी कोई गलती थोड़ी निकालता है कि आपने ये क्या बोल दिया, आप ये गलत बोल रहे हो, हिंदी गलत बोल रहे हो, आपको हिंदी नहीं बोलनी आती, आपकी तो फ्लुएंसी नहीं है। हिंदी में आपको नहीं कहता, क्यों? आप हिंदी में बहुत मीन्स जो परफेक्शन का लेवल होता है वो अचीव कर चुके हैं, हम परफेक्ट हैं। तो उसी तरह से कोई चीज में हम परफेक्ट हो जाते हैं तो सामने वाला गलती भी नहीं निकाल सकता, हमारा कॉन्फिडेंस नॉर्मली इंक्रीज रहता है। कॉन्फिडेंस को फेक फेक कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप चीजों में परफेक्ट होगे तो कॉन्फिडेंस साथ साथ आता है। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस पहले आए फिर चीजें आए, नहीं। आप पहले चीजों को करो, उसके साथ साथ जब आप चीजों में परफेक्ट हो जाओ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। 1 फीट का गड्ढा है और आप नॉर्मली कोई नाली पे से जंप करके वहां कूद जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लाने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि ये तो नॉर्मली है कि बिना जंप करे ऐसे करके भी मैं क्रॉस कर सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस साथ साथ आता है कोई चीज में परफेक्शन के बाद। ओके, कम टू द पॉइंट कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव वॉइस में आते हैं, और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। बाकी जितने भी पैसिव वॉइस है मैं उनको क्लियर कर चुका हूं, आइडेंटिफाई मीन्स आइडेंटिफिकेशन उनकी बता चुका हूं। और अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें हमें अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तो मैं बताता हूं कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ये देखने पड़ेंगे कि ये तो पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस के भी फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, तो इसको कैसे बोला जाए। जैसे मोस्टली ऐसे सुनते हैं ना, उसे सजा दी जाएगी, मतलब कोई अपराधी है या कुछ भी है तो उसे सजा दी जाएगी। स्कूल में किसी ने गलती कर दी या कुछ गलत कर दिया तो उसे सजा दी जाएगी, ई जाएगी, उसे सजा दी जाएगी, ई जाएगी मीन्स ई जाएगी। उसे मतलब ही है या शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर है, ई जाएगी, उसे सजा दी जाएगी, ही विल बी पनिश्ड। ये पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस का भी कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला है उसे समझाया जाएगा। मतलब आपस में सपोज करो, आपस में आप दोनों की किसी की लड़ाई हो गई तो हम किसी को कहते हैं रुको रुको, उसे समझाया जाएगा कि आप गलत हो या आपने गलत किया, उसे समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का होगा, पैसिव वॉइस भी समझाया जाएगा, आ जाएगा, तो ही विल बी टोल्ड अबाउट द सिचुएशन, और ही विल बी उसे समझाया जाएगा। सो कहा गई, उसे समझाया जाएगा, आ जाएगा, ये भी इसका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो लाइक एक बात चला करती थी ना कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपीज आ जाएंगे इलेक्शन के बाद। वो भी चीजें हैं यहाँ भी, सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा कुछ मुआवजे की बात कर लो, जो कैंपनसेशन होता है वो बात कर लो, तो सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, दिए जाएंगे, ए जाएंगे, ए जाएंगे। तो ये जो हुआ ये
ये एज आई नहीं है, ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, सो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं कि जो नेक्स्ट है वो है आप सबको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा सेंटेंस, आपको आप सबको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप मैच करो इसमें, दी जाएगी, ई जाएगी, ई जाएगी। ओके, you will be trained well or otherwise you will be well trained or you will be trained well, दी जाएगी, ई जाएगी, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा, आप सबको बॉक्सिंग की अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सबको एक एक एप्पल दिया जाएगा, एक जैसे स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी कहीं ना कोई प्रोग्राम हो कि सबको एक एक एप्पल दिया जाएगा, तो और एप्पल के साथ साथ सबको एक एक एप्पल फोन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। गरीबों को आर्थिक मदद दी जाएगी या की जाएगी, दी जाएगी मीन्स दी, ई जाएगी, ई जाएगी, और की जाएगी वो भी ई जाएगी, आ गया। की जाएगी या दी जाएगी, दोनों में ई आ रहा है ना लास्ट में साउंड, वो वाला। ओके, सभी बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाएगी, हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में सभी बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ओके, 1 तारीख से 2 तारीख से, ऐसा 2 तारीख से सबको, 1 तारीख से सबको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सबको 1 वीक की छुट्टी दी जाएगी, मीन्स जॉब करने वालों को अगर ये कह दिया जाए सबको 1 वीक की छुट्टी दी जाएगी, तो ये भी उसी का है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और नई योजनाएं योजनाएं तैयार की जाएंगी, ई जाएंगी, क्योंकि ये प्लूरल हो गए, ई जाएंगी आता है, ई जाएंगी, ई जाएगी नहीं, ई जाएंगी। नई योजनाएं तैयार की जाएंगी, तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। आपकी सहायता जरूर की जाएगी, अगर आप सही हो तो आपकी सहायता जरूर की जाएगी, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस के होते हैं और जो हम बोलना चाहते हैं और इसको किसी और ढंग से बोले तो रॉन्ग हो जाता है, तो ये फ्यूचर सॉरी पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस के जो सेंटेंसेस को उल्टा बोलना पैसिव वॉइस होता है। इसमें क्या है, बाय हिम, बाय मी, बाय, वो जो बाय होता है ना स्कूल टाइम में यूज होता है, बाय मी, बाय यू, बाय हिम, तो वो यहां नहीं लगाया गया, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, हम वो बाय नहीं लगाते, मोस्टली जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसमें कहा किसके द्वारा दी जाएगी ये सब नहीं है, तो स्पोकन इंग्लिश में आपको ये इस तरह से आते हैं, बाय कम ही लगता है, ना के बराबर, ठीक है। सो इसका हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई, और मोस्टली ये तो देख लें, और ना हो तो फिर आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगी, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा, इसका मतलब वो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। और इस आइडेंटिफिकेशन को किसी भी सेंटेंस में से निकाल देंगे तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बनेगा तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस ही बनेगा, अदरवाइज बनना ही पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, राइट। ओके, सो इससे जैसे आ जाएगा, इसी का एग्जांपल लेते हैं, उसे पढ़ाया जाएगा, आ जाएगा, ये रहा, आ जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, उसे नहीं पढ़ाया जाएगा, आ जाएगा, सेम है, आ जाएगा, ही, ये रहा, ही विल बी टॉट। ओके, सो इसके रूल्स हैं पैसिव वॉइस के रूल्स। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की तरफ, वो शैल बी, आई वी के साथ शैल बी आता है, लेकिन पुराना सा है, मोस्टली आप यूज कर सकते हैं। रूल तो ये कहता है कि आई और वी के साथ शैल बी आएगा, और ही शी टेन एन सिंगुलर विल बी, यू दे प्लूरल विल बी, इनके साथ विल बी आएगा। और ये टेंसेस में आपके पहले कंप्लीट हो ही चुके हैं, जितने भी मैंने टेंसेस करवाए हैं उनमें सब ये रूल हर बार कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन ये शैल बी कहते हैं पुराना रूल है, आप फॉलो कर भी सकते हो, नहीं तो अदरवाइज सबके साथ लोग विल बी ही यूज करते हैं, अदरवाइज आप ये भी लगा सकते हो, ग्रामेटिकली ये तो स्ट्रॉन्ग है शैल बी। तो सब्जेक्ट इसको क्रैम करना है उसी तरह से कि शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल बी विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस शैल बी विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, कोई भी पैसिव वॉइस हो।
प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट का हो, कोई भी पास्ट का हो, और फ्यूचर का हो, सब में मतलब पैसिव वॉइस जहां आएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। यहां कोई डाउट नहीं रखना कि फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके, सो ये क्रैम करना है, क्रैम क्यों करना है वो हर बार मैं पीछे बता चुका हूं, क्यों क्रैमिंग करनी है और इतनी क्रैमिंग क्यों करनी है। अगर 4 से 5 मंथ्स में आपको परफेक्ट बनना है, आपकी फ्लुएंसी का लेवल बहुत हाई लेके आना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ए टीचर, नॉट ए ट्यूटर, आई एम ए ट्रेनर। कैसे ट्रेन करना है, कैसे आप में से रिजल्ट लेके आना है, वो मेरा काम होता है। और ये सारे जो हैं वो प्रूव्ड हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसको करने से होगा नहीं होगा, नो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ये दिया गया है उनको टास्क, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं विद इन ए डे। एक चीज में, एक टॉपिक, जैसे ये पूरा एक टॉपिक है, इसमें आज ही कंप्लीट हो जाता है परफेक्शन के साथ 100%। ओके, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने टास्क दिया, तो हर स्टूडेंट जो डल से डल था वो 95 लेके आता था। 95 तो पास मार्किंग था। 95, 96, 97, 98, 99, 100%, ये एक दिन का परफेक्शन। और ये इसमें डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है कि इससे इसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इतनी क्रैमिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्रैमिंग करने के बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो आपकी सोचने की वो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो मुझे पता है कि ये आएगा, और ये हजारों स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा चुका हूं उन पे ये प्रूव हो चुका है। ओके, ये उसके बाद ही ये चीज मैं बोल पा रहा हूं, अदरवाइज तो मुझे भी डाउट होता कि इसके बाद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने दिया है, मैंने उनको ट्रेन किया है, मैंने उनसे रिजल्ट लिया है। ओके, सो ये अब डाउट वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा भी 1% या 1% का भी 1% मुझे कॉन्फिडेंस, ये कम कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, नो नो नो, परफेक्टली होगा। ओके, सो नेक्स्ट है सब्जेक्ट shall be, will be plus verb की थर्ड फॉर्म। shall be, will be फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम्स पैसिव वॉइस, shall be, will be वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम्स shall be, will be वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर, ये 400-500 बार बोलना है। ओके, फिर आईवी के साथ shall, आईवी के साथ shall, आईवी के साथ shall be, 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 आईवी के साथ shall be। he she any name singular will be, 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 he she any name singular will be। you they plural will be, 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 you they plural will be। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यदि पर्सन शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सिर्फ ये इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव, ये जो रूल है ये सिर्फ इसके लिए है। और टेंसेस थे, टेंसेस में भी ये जो रूल है ये सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए था, ना इनके लिए ना इनके लिए, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ इनके लिए। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये है अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो ये सॉरी, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में है, मैंने अंडरलाइन किया है, वाक्य के आरंभ में आ गया तो सबसे पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो विल से शुरू हो गया, राइट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ही सब्जेक्ट है तो विल ही के अकॉर्डिंग आए। ओके, सो विल ही बी टॉट, सो ये इसके अकॉर्डिंग है क्योंकि इसमें ये रूल है, और ये रूल इनके लिए। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या क्यों कब कहां कैसे किसने किस लिए किसके साथ वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार यदि पर्सनवाचक शब्द क्या क्यों कब कहां कैसे किसने किस लिए किसके के साथ आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ये वाला जो रूल है, ये डब्ल्यूएच फैमिली के जो बॉक्सेस बनते हैं उन्हीं के लिए हैं। जैसे सबसे यदि पर्सनवाचक शब्द क्या क्यों कब कहां कैसे ये सब बीच में आ जाए तो देखो बीच में आ गए। बीच में आने का मतलब फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, ये नहीं होता कि यहाँ दो इधर छोड़ो दो इधर छोड़ो, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, नहीं। बीच का मतलब होता है इससे इसके बीच में कहीं भी आ जाए। और इसके अलावा जो स्टाइलिश हिंदी बोलते हैं तो उसमें अगर क्यों से पढ़ाया जाएगा तो क्यों को स्टार्टिंग में रख दिया, लेकिन आपको ये समझना है कि क्यों से पढ़ाया जाएगा एक रॉन्ग फॉर्मेशन की गई है किसी ने हिंदी की, तो उसको आपको बीच में लेके आना है कि हाँ ये सेंस ये बनता है, उसे क्यों पढ़ाया जाएगा। राइट हिंदी तो ये होगी ना, उसे क्यों पढ़ाया जाएगा। और हमें अगर क्यों स्टार्टिंग में आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, माय गॉड हमें तो इसका रूल का पता ही नहीं, अब ये क्यों स्टार्टिंग में, अब क्या बनाए, वही बनेगा। उसको पहले हिंदी वाले सेंटेंस को ठीक करो कि किसी ने गलती से या स्टाइल में हिंदी बोली है और वो क्यों पहले लगा दिया है, उसको बीच में लेके आओ, उसको अगर समझाना पड़े तो ये होता है तरीका। वाई विल बी टॉट, वाई विल, ओके। सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सबसे पहले वाई लगा,
उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये इसमें लिखा हुआ है रूल में, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या ही, तो ही के साथ विल आ गया, आई होता तो क्या आता, शैल आता। ओके, सो ये रूल WH फैमिली के साथ है। ये रूल रिवाइज हो गए हैं, और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, वैसे ही क्रैम करना है इसको, कि एक ये फिर बता देता हूं, 4 2 6 2 8, आपको लग रहे हैं 8 सेंटेंसेस हैं, ये 8 सेंटेंसेस में, these are not 8 sentences, okay, these are only one, sorry, this is only one sentence, एक ही सेंटेंस है ये 8 सेंटेंस नहीं है। ओके, तो एक सेंटेंस के इतने रूप है, और ये बॉक्सेस जो है वो अराउंड 4 5 6 और बनेंगे, उसके बाद बनने ही बंद हो जाएंगे, आप कितनी भी ताकत लगा लो नहीं बनेंगे, क्योंकि सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके, सो इसको रिपीट कैसे करना है, क्रैम कैसे करना है, क्यों करना है, वो आपको मैंने बताया है, हर बार पीछे मैं बता चुका हूं। क्रैम करने का फायदा क्या है, क्रैम करने का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको याद रखो और यही सेंटेंस लाइफ में आएंगे तो बोलेंगे, नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेट सेट करने के लिए, ये वाली फॉर्मेट, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कहाँ नॉट लगेगा, कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, वो आपकी जबान पे सेट हो जाए, इसीलिए इसको प्रिपेयर किया जाता है, राइट। अब इसे 10 मिनट तक एक ही सेंटेंस को बोलते रहो, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught। आप वो फील तब करोगे जब मेरी जो स्पीड है वो स्पीड आप में आएगी, तब आप फील कर पाओगे कि हाँ मैंने जो बताया वो परफेक्ट है। He will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, when will he be taught, when will he not be taught, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, he will be taught। फिर स्टार्टिंग से लग जाओ इसी पे, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, why will he not be taught, how will he be taught, how will he not be taught, with whom, आगे भी बना सकते हो आप जहां तक सेंस है, how will he be taught, how will he not be taught, with whom will he be taught, with whom will he not be taught, what will he be taught, what will he not be taught। सो ये फ्लुएंसी के लिए, परफेक्शन के लिए होते हैं, आप इसे नहीं करोगे ये फॉर्मेट सेट नहीं होंगे, आप आइडेंटिफिकेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको ये चीज परफेक्शन के साथ नहीं आ पाएगी, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और बस एक ही फायदा हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगी कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बस। परफेक्शन जो चाहिए स्पोकन इंग्लिश में, और जो आपको चाहिए कि मैं इतना परफेक्ट हो जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, वो टोटली वेस्ट जाएगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे होगा तो पॉसिबल है। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं या जो नॉर्मली दिन में सिर्फ 1 ही घंटा दे पा रहे हैं, उनको है कि एक ही चीज को 3 दिन तक रिपीट करते रहो, 4 दिन तक रिपीट करते रहो। एक दिन 1 घंटा दिया, अगले दिन भी उस 1 घंटा दो इसी चीज को, उससे तीसरे दिन भी 1 घंटा दो इसी चीज को, चौथे दिन भी 1 घंटा दो इसी चीज को, तब जाके पॉसिबिलिटी है। और जो स्टूडेंट फ्री होते हैं अराउंड 3-4 घंटे जिनके पास होते हैं दिन के, और वो स्टूडेंट लाइफ में है, वो फिर एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक पकड़ सकते हैं। लेकिन जो जॉब है हार्डली आधा घंटा मुश्किल से मिल पाता है, या 1 घंटा भी मैक्स टू मैक्स, तो वो उनको एक दिन में परफेक्शन नहीं आएगी। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट बता रहा हूं, एक ह्यूमन नेचर, एक इंसानी दिमाग की एक वो होती है, एक दिन में नहीं आएगा वो रिजल्ट जो मैं चाहता हूं, वो रिजल्ट जो परफेक्शन के लेवल पे एक प्रोफेशनल, एक लाइक कि आप उतने परफेक्ट हो जाए जितना मैं हूं, और जितना एक प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने वाला होता है, तो वो फिर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया वैसे ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट जिसके पास 3-4 घंटे है दिन के, वो तो एक दिन में परफेक्ट हो जाएगा, और जिनके पास हार्डली दिन का आधा घंटा 1 घंटा होता है, उनको 4 दिन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिन आधा आधा घंटा होके उनके 4 घंटे पूरे होंगे, तभी आपका माइंड रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। आप चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे आपका माइंड, वो कहते हैं शार्प माइंडेड हो, नेचुरली इंटेलिजेंट, कुछ भी हो, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, इतना अच्छा नहीं आ पाएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, he will be taught, he will not be taught, will he be taught, will he not be taught, why will he be taught, एक चीज होगी। फिर उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस ले लो, जैसे कोई दूसरा सेंटेंस, जैसे मैंने ये बताया था, उसे सजा दी जाएगी, he will be punished, he will not be punished, will he be punished, will, तो मैं कोई याद करे थोड़ी बैठा हूँ कि ये मैंने अभी जस्ट लिखे हैं, उसे सजा दी जाएगी। तो ये फॉर्मेट सेट होने के बाद आप कुछ भी सेंटेंस देंगे वो बोल देंगे, he will be punished, he will not be punished, will he be punished, will he not be punished, why will he be punished, why will he not be punished, how will he be punished, how will he not be punished, he will be punished। यहाँ पे वो सेंटेंस सेट कर लो, he will be punished, he will not be punished, how will he be punished, how will not,
How will he not be punished? When he will be punished, when will he not be punished? He will be punished, he will not be punished. Why will he be punished? Why will he not be punished? How will he be punished? How will he not be punished? ये पनिशमेंट का हो गया। फिर और कोई एग्जांपल ले लो, ये क्रैम 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 करना ही है 10 मिनट तक, ये फिर दूसरा सेंटेंस लो 10 मिनट तक वो, इस तरह से 25 सेंटेंसेस बोलने हैं आपको। 25 सेंटेंसेस चूज करने हैं जो इसमें आए, और जो मैंने बताया वो भी ले सकते हैं और अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया। इसके जो रूल है वो कंप्लीट हो गए हैं और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो कुछ बचा नहीं है। अब इससे नेक्स्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। और फ्यूचर हाँ, उसे कल नौकरी से निकाला जाएगा, ये भी एक सेंटेंस है जो इसका पैसिव वॉइस का है। उसे फोन किया जाएगा, तो ये भी उसे फोन किया जाएगा, उसकी सहायता की जाएगी, उसको बताया जाएगा, उसको, तो ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, राइट। सो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस, तो टेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी स्पीकिंग की आप में खुद फील करें कि 98% जो कॉन्फिडेंस है वो अगर आ चुका है, परफेक्शन आ चुकी है, तो इसका मानो कि आपका रिजल्ट निकला है। अदरवाइज अगर 95, 96 से, अगर 96 से नीचे आती है तो इसका मतलब कोई प्रोफेशनली उसको यूज नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है उसका। तो इसलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ये रिजल्ट लेके आना है, इतना रिजल्ट आएगा तभी उसको प्रोफेशनली हम कुछ यूज कर पाएंगे। अब इससे नेक्स्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ओके,